A very good morning, dear students. Let us continue chapter 1 of history with page number 2 today. हम लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लास में इम्पॉर्टेंट वाई या हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, हमारे लिए डेट्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, उस बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग इस पेज को इन 2 पैराग्राफ्स को कवर करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग। इसका कंटिन्यूएशन है यहाँ पर कि how dates are important. All such historical questions refer us back to notions of time. अब जितने भी सवाल समय को लेकर के हैं वो हमें वापस पीछे लेकर के जाते हैं, पर जो टाइम है, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और मंथ। अब देखो होता क्या है बेसिकली कि जब भी हम टाइम के बारे में बात करते हैं तो एक्चुअली हमें कोई फिक्स्ड डेट या एक समय नहीं पता होता है। बेसिकली हिस्ट्री में आप देखोगे तो ईयर्स मेंशन किए हुए होते हैं कि 1947, 1987 ऐसे करके वो टाइम बताते हैं, पर बहुत ज़्यादा हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट टू प्रोसेसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या है कि हम लोगों को कभी कभार थोड़ी दिक्कत आ जाती है कि कौन सा इवेंट ने कब टेक प्लेस किया था। अब आगे ये बता रहा है कि पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। अब क्या है कि बेटा इसमें ये बता रहे हैं कि जो हम इंडियंस हैं उन्होंने चाय पीना कब शुरू किया, इसके लिए कोई फिक्स्ड डेट नहीं है कि भाई है ना भारतीय लोगों ने इस तारीख को चाय पीनी शुरू की थी। बस था कि हाँ शुरुआत हुई थी, उस समय में हुई थी। ठीक है। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड। और इसी तरीके से हम ये भी नहीं बता सकते हैं कि किस एक निश्चित तारीख को ब्रिटिशर्स ने अपना शासन स्थापित किया था और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, या कब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब आर्थिक रूप से देख लो या सामाजिक रूप से देख लो कि कब क्या इवेंट्स हुए होंगे। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। मतलब एक निश्चित समय, मतलब समय पर तो स्टार्ट हुए थे, पर ये किस समय हुए थे उसका एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता है। वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रोप्रिएट पीरियड ओवर विच चेंजेस बिकेम विजिबल। अब हम लोग एक बस स्पैन ऑफ टाइम में कालांतर देख सकते हैं कि हाँ भाई इस पीरियड में, जैसे हमारा समय है क्लास का 9 से 9:30 बजे का, पर अब स्टार्ट कब किया है ये हमें पता है, ये क्योंकि अब मैनुअल हो गई ये सारी चीज़ें इसीलिए हमें पता है, पर उस समय कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं थी। अभी हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन्स है, कंप्यूटर्स है, डेटा स्टोर करने के लिए कई सारी चीज़ें हैं, इसीलिए हमें आज दिक्कत नहीं होती है। अब आगे देखिए, वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। अब हम लोग तारीखों के साथ क्यों बांध करके रखते हैं इवेंट्स को। दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। अब इसका एक कारण है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड पॉलिसीज। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउंड, द ईयर ही मैरिड, द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, द ईयर ही फॉट फॉर अ पर्टिकुलर वॉर, द ईयर ही डाइड एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन। अब इन सब का संबंध इसीलिए है तारीखों से, और इतिहासकारों ने इसका ब्यौरा रखने के लिए डेट्स को इसीलिए इम्पोर्टेंस, मतलब इम्पोर्टेंस तो है डेट्स की, बट जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने किस तारीख पे कौन सा शासक गद्दी पर बैठा, कब वो पैदा हुआ, कब उसकी शादी हुई, कब उसके बच्चा हुआ और कब उसने कोई लड़ाई लड़ी, या किस साल में वो पैदा मतलब डेथ हुई उनकी, और उनकी डेथ के बाद कौन सा रूलर ने थ्रोन पर शासन जमाया, ये सब हमें हिस्टोरियंस के डिटेल्ड स्टडी और सर्च से हमें मिल जाता है। फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट। अब आज भी कई सारे इतिहासकार हैं जो अपने अपने तथ्यों पर, अपनी अपनी रिसर्च स्टडीज़ पर ये कहते हैं कि नहीं ये इवेंट
इस तारीख को हुआ था। कोई दूसरा फिलोसोफर या हिस्टोरियन है वो कहता है कि इस पर्टिकुलर डेट पर हुआ था। एज यू हैव सीन इन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how people earned their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultures and society चेंज्ड। अब इतिहासकारों ने क्या करना शुरू किया है, लोगों की जीवन शैली के बारे में लिखना और पढ़ना शुरू किया है कि कैसे वो रहते थे, क्या वो खाते थे, क्या वो पीते थे और किस तरीके से सोशली वो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अभी हम लोग सिर्फ इसको यहीं पर ही एंड करेंगे और रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल स्टार्ट टुमारो। अब हम लोग विच डेट्स से ये वाला जो आगे का चैप्टर है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।